हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड के लिए, चाहे वो क्लास 10 हो चाहे वो 12 हो। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक हर बार पूछा ही जाता है और मोस्टली इसका जो नंबर है 4 से 6 नंबर के बीच में होता है। 4 नंबर आप थ्योरी लिख देंगे और उसके गणितीय रूप लिख देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर उसका सत्यापन कर देंगे तो 6 नंबर मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसके बारे में बताएंगे। इसको जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में इसके बारे में उन्होंने एक सिद्धांत बताया था कि अगर किसी चालक में अगर कोई धारा बह रही है तो उसके बीच में एक रुकावट उत्पन्न होता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। उसके बारे में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। उन्होंने इस प्रकार नियम दिया था कि इस नियम दिया था जो मैं लिखा हूँ, इस नियम अनुसार, मतलब इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि किसी चालक के भौतिक अवस्था, यानी अगर कोई चालक है, मान लो किसी तार में धारा बह रही है तो वो चालक है, तो उसके भौतिक अवस्था में जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, उसके अंदर अगर कोई बदलाव ना किया जाए, मतलब करंट बह रही है तो करंट बहते हुए उसके लंबाई में, ताप में, दाब में, आदि में कोई बदलाव ना किया जाए तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, जो चालक में धारा प्रवाहित होती है और उनके बीच जो विभवांतर होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो अगर आपको इसको गणितीय रूप में लिखना है तो लिखना पड़ेगा अर्थात बी प्रोपोर्शनल आई। ठीक, ये रूप है। ठीक है, इसको ओम साहब ने बताया था कि विद्युत धारा और उसके बीच जो विभवांतर होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है जब उसके चालक में कोई भौतिक परिवर्तन ना किया जाए। अगर फिर आप लोग जानते होंगे कि जब भी प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का, इस चिन्ह को हम लोग समानुपाती से इंडिकेट करते हैं, समानुपाती। जब हम इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा। वो कांस्टेंट का जो होगा उस कांस्टेंट को आर से इंडिकेट करते हैं, जहाँ आर एक नियतांक है, ठीक है। तो प्रोफेशनल का चिन्ह हटा दिए तो आर एक कांस्टेंट हो गया। तो यही नियम ओम साहब ने दिया था, बी इज इक्वल आई आर। ठीक है, बी इज इक्वल आई आर, ये ओम का नियम है। ठीक है, ओम का नियम है। आपको एग्जाम में ये रूप भी नहीं लिखना है, बस ये समानुपाती लिख देना, जहाँ आर एक नियतांक है, ओम का नियम लिख देना है। बस यही नियम लिखना होता है। इसके आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। और आपको इसके बीच में अगर रिलेशन बताना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पे आर तथा आई यानी प्रतिरोध तथा धारा। ठीक है, प्रतिरोध को ये लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रतिरोध तथा धारा के बीच में संबंध, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला हम लेके आते हैं यहाँ पे, तो इस बी इज इक्वल आई आर, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आई उधर ही रखें तो बी बटा आर, तो क्या संबंध निकल के आएगा, आई इज इक्वल बी अपान में आर। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाएंगे यूपी बोर्ड के लिए। थैंक यू।